दिग्विजय जी कहते हैं इस देश में जितना भी कुछ उल्टा सीधा हुआ है वो सब मोदी जी का क्या धरावा है। बोले जी कैसे? बोले मुझसे आप क्वेश्चन पूछो मैं जवाब दूंगा। दुनिया भर के मीडिया चैनल वाले आके बैठ गए। हमने कहा जब हम एक एक क्वेश्चन पूछते हैं आप जवाब देना। बोले क्वेश्चन पूछो। बोले बताओ इस देश में महंगाई क्यों हो रही हो? बोले देश में महंगाई क्यों हो रही, मुझसे क्या पूछ रहे हो? सब मोदी जी का क्या धरावा है। बोले नोट बंद हो गए, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। बोले मुझसे क्या पूछ रहे हो? सब मोदी जी का क्या धरावा है। बोले जी हमारे देश में लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, वो पंजाब नेशनल बैंक के सारे पैसे लेके भाग गए। बोले मुझसे क्या पूछ रहे हो? सब मोदी जी का क्या धरावा है। तभी एक नमोकार चैनल वाला लड़का खड़ा हुआ, उसने पूछा कि सुना आप पिता बनने वाले हैं? वो बोले मुझसे क्या पूछ रहे हो। मैं क्या बात करूं भाई साहब, वो जैन समाज वाले पूरे पक्के बनिए हुए पड़े हो, आप लोग ताली वाली ढंग से नहीं बजा रहे हो। मैं बता दूं भाई साहब बनिया कौन होता है। इस देश का सबसे अच्छा और बड़ा बनिया कौन है? इस देश का सबसे अच्छा बनियान केवल एक ही व्यक्ति है, वो है मेरे परम पूज्य दादाजी। कैसे साहब? बनिया कौन होता है साहब? मेरे दादाजी कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे, बीजेपी को वोट देते रहे, लेकिन झाड़ू लेने के लिए आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं साहब। उनसे बड़ा बनिया कौन होता है साहब? उनसे बड़ा बनिया होते मेरे पिताजी। कितने बड़े बनिया हैं भाई साहब। मोहल्ले में जैसा आप कवि सम्मेलन कराने चंदा लेते हैं भाई साहब, मेरे मोहल्ले में लोग आ गए कि बोले बाबूजी हम एक गरीब बच्चों का स्कूल खोल रहे हैं, कुछ योगदान दीजिए। मेरे पिताजी का बनियापन देखना भाई साहब, वो दौड़ के गली मोहल्ले में गए, 2 नंगे बच्चे पकड़े और दे दिए। बोले मेरी तरफ से योगदान होगा। बोले उनसे बड़ा बनिया कौन है भाई साहब? उनसे बड़े बनिए मेरे बड़े भाई साहब। वो मार्केट में गए, बोले भाई साहब केला कितने का दिया? बोला 5 रुपए का केला दिया। बोले 2 रुपए दूंगा। केले वाले ने बोला भाई साहब 2 रुपए में तो केले का छिलका मिलेगा। मेरे भाई साहब का बनियापन देखना, उन्होंने झट जेब से 3 रुपए निकाले और बोले छिलका तू रख ले, केला मुझे। इससे बड़ा बनिया कौन? इनसे बड़े बनिया इकलौती मेरी व्यक्तिगत पत्नी। व्यक्तिगत पत्नी भाई साहब, पत्नियां बहुत सारी होती हैं, सब बैठी पत्नियां हैं, मेरी अपनी पत्नी भाई साहब। सबसे बढ़िया बनिया कैसे हैं? इस देश की जितनी महिलाएं हैं 2-2 चीज बनाती हैं भाई साहब। वो भाभी जी बैठी हुई हैं, 2 चीज बनाती हैं, छोले और भटूरे। पूछ लेना उनसे बाद में जाके। वो भाई साहब भाभी जी बैठी हैं, वो 2 चीज बनाती हैं, रसमलाई और पेड़े। वो भाभी जी पीछे बैठी हैं, वो 2 चीज बनाती हैं, वो जलेबी और रसगुल्ला। इस पूरे देश की महिलाएं 2-2 चीज बनाती हैं और अकेली मेरी पत्नी ऐसी है जो 2 चीज बनाती हैं, एक अपना मुंह और दूसरा मेरा उल्लू। अब इनसे बड़ा बनिया कौन है भाई साहब? इनसे बड़ा बनिया एक ही बच्चा आपके सामने खड़ा जीता जागता हो। वो कैसे बनिया भाई साहब? 4 पंक्ति बताना चाहता हूं बनिया क्या होता है। कि बिन तराजू के हंसी खुशियां तोल देता हूं। बिन तराजू के, तराजू भी नहीं खर्च करे बनिया वो है भाई साहब, जान चली जावे दमड़ी ना जावे। कि बिन तराजू के हंसी खुशियां तोल देता हूँ, मैं तो बनिया हूँ सीना तान बोल देता हूँ। मेहमानों की चाय में मिलाता चीनी नहीं, मेहमानों की चाय में मिलाता चीनी नहीं, बड़ा मीठा हूँ उंगली उसमें घोल। वो घर पे आना भाई साहब है तो हाथ की कौन सी उंगली मीठी है? मैंने कहा जी भगवान ने मुझे 10 उंगली दी हैं, 10 की 10 मीठी हैं। बोले अगर 10 की 10 उंगली मीठी हैं तो बता पाँव की उंगली के क्या हाल हैं? मैंने कहा जी मैं तो कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मुझे जूते मोजे पहनने पड़ते हैं, इन मोजे की वजह से मेरी पाँव की उंगली हो गई नमकीन। अब जिसे पीनी हो मीठी चाय तो मेरी हाथ की उंगली है, और जिसे पीना हो जलजीरा मेरा पाँव हाजिर। एक बार घर पर जरूर आना। भाभी जी आप मुझे इतना प्यार से क्यों देख रही हो? आप ऐसे मत देखो भाई साहब, मैं 4 पंक्ति दे दूंगा भाभी जी आपके लिए, मैं 4 पंक्ति दे दूं भाभी जी के लिए। मैं तो सीधा हूं कभी ना किसी से लड़ता हूं। ऐसा सीधा मिलेगा आज के जमाने में? मैं तो सीधा हूं ना किसी से कभी लड़ता हूँ, मैं तो सच्चा हूँ झूठ कहने से भी डरता हूँ। भाभी जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, भाभी जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, मैं भी कह दूंगा प्यार में भी तुमसे। अच्छा बाबू जी यहाँ तक की तो बात ठीक है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, भैया जी आप मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? 4 पंक्ति आपको दे दूंगा भाई साहब मैं, और लगे मैंने इन भैया के लिए सब बढ़िया 4 पंक्ति नहीं दी तो एक बार ताली बजा के मुझे बताना 4 पंक्तियों के बाद में भैया आपके लिए। भूल ना जाओ क्या वो रीत नजर आती है। भैया मुझे घूर के देख रहे हैं,
भैया इनकी शक्ल देखो और मेरी दाढ़ी वाली शक्ल देखना और 4 पंक्तियां लेके जाना कि भूल ना जाओ क्या वो रीत नजर आती है, मेरी नजरों में अपनी जीत नजर आती है। भैया जी घूरिए मत, भैया जी घूरिए मत मुझको राम रहीम बन के, भैया जी घूरिए मत मुझको राम रहीम बन के, मुझ में क्या तुमको हनी प्रीत नजर। वो भाई साहब दाढ़ी वाली बात कर रहे हैं। भाई साहब मैं एक कविता की बात करना चाहता हूं और आप लोगों का साथ मिले। और कविता बड़ी आसान है भाई साहब, बड़ी छोटी सी कविता, 4 पंक्तियां मेरी 4 पंक्तियां आपकी। बस क्या करना है आपको, एक पंक्ति की मैं आधी बात कहूंगा और आधी आप जोड़ोगे। क्या करना है आपको, पंक्ति में जोड़ना जरूरी तो नहीं और आपकी मन की बात हो जाएगी। बाबूजी आपको भी कहना है, आप ताली भी नहीं बजा रहे हो, आपको जरूर कहना है। हाँ जी, जरूरी तो नहीं। और देखना आपकी मन की बात कहूंगा। पहली पंक्ति आपके मन की बात करता हूं कि शादी का न्योता हर साल मिले, जरूरी तो नहीं। कि शादी का, वो भाई साहब को 3 साल से नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं इसमें। कि शादी का न्योता हर साल मिले, जरूरी तो नहीं उसमें टिक्की डोसा मखनी दाल मिले, जरूरी तो नहीं। कि शादी का न्योता हर साल मिले, जरूरी तो नहीं उसमें टिक्की डोसा मखनी दाल मिले, जरूरी तो नहीं। और रख तो दिए लिफाफे में रुपये 1100, और रख तो दिए लिफाफे में रुपये 1100, पर दावत में बढ़िया माल मिले, जरूरी तो नहीं। और जरूरी तो नहीं। और राजनीति में ऊंचा कद मिले, जरूरी तो नहीं। कि राजनीति में ऊंचा कद मिले, जरूरी तो नहीं। और मंत्री बनने की हद मिले, जरूरी तो नहीं। और घिस जाती हैं चप्पले अडवाणी और जोशी जी, और घिस जाती हैं चप्पले अडवाणी और जोशी जी, फिर भी राष्ट्रपति का पद मिले, जरूरी तो नहीं। और जरूरी तो नहीं। और कहीं मन की बात कहना चाहता हूं, यहां पर कुछ बुद्धिवान लोग बैठे होते हैं तो बात कहता हूं कि हर शहर में बुलेट ट्रेन चले, जरूरी तो नहीं। हम भी चाहते हैं हमारे मेरठ में बुलेट ट्रेन चले, तो पंक्ति कहता हूं कि हर शहर में बुलेट ट्रेन चले, जरूरी तो नहीं। और चले तो उसमें सीट मिले, जरूरी तो नहीं। हर शहर में बुलेट ट्रेन चले, जरूरी तो नहीं। और चले तो उसमें सीट मिले, जरूरी तो नहीं। और डिग्री ऊंची लेकर लगाएंगे सब्जियों का ठेला, और डिग्री ऊंची लेकर लगाएंगे सब्जियों का ठेला, हर कोई स्टेशन पर पकौड़े तले, जरूरी तो नहीं। और जरूरी तो नहीं। और जरूरी तो नहीं। और मुझे लग रहा मन की बात कहनी पड़ेगी। बाबूजी आपके मन की बात कहता हूं कि हनीप्रीत जैसी जान मिले। अब हनीप्रीत जैसी जान बाबूजी ढूंढ रहे हैं कि हनीप्रीत जैसी जान मिले, जरूरी तो नहीं। और गुफा वाला मकान मिले, जरूरी तो नहीं। बाबूजी मैं वो पंक्ति पढ़ रहा हूं, जब मैंने पतंजलि में पंक्ति पढ़ी तो बाबा जी ने मुझे 5 किलो चावल और 10 किलो गरम मसाला दिया। वो पंक्ति पढ़ रहा हूं कि हनीप्रीत जैसी जान मिले, जरूरी तो नहीं। और गुफा वाला मकान मिले, जरूरी तो नहीं। और 2 बाबाओं की हालत देख बोले बाबा रामदेव, और 2 बाबाओं की हालत देख बोले बाबा रामदेव, हर बाबा की दुकान चले, जरूरी तो नहीं। और जरूरी तो नहीं। और कहीं ना कहीं पर एक बात हो रही है कि जब दिक्कतें आती हैं मार्केट में, तब मैं 4 पंक्ति कहता जाता हूं कि प्रेमिका के होठों पर तिल मिले, जरूरी तो नहीं। कि प्रेम, बाबूजी ताली बजा रहे हो, इतने सारे को छोड़ के बाबूजी प्रेमिका के होठों पे तिल ढूंढ रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं भाई साहब। मैं तो एक बार पूरा जैन समाज, बड़े वाले जैन भाई साहब के लिए ताली बजाते हैं एक बार कि प्रेमिका के होठों पर तिल मिले, जरूरी तो नहीं। कि प्रेमिका के होठों पर तिल मिले, जरूरी तो नहीं। और जीएसटी कटे पर बिल मिले, जरूरी तो नहीं। कि प्रेमिका के होठों पर तिल मिले, जरूरी तो नहीं। और जीएसटी कटे पर बिल मिले, जरूरी तो नहीं। और मिल तो लिए गले दुश्मनों से भी दांत फाड़ के, मिल तो लिए गले दुश्मनों से भी दांत फाड़ के, पर असलियत में सबके दिल मिले, जरूरी तो नहीं। और 4 पंक्ति देकर अपने स्थान लेना चाहता हूं और पूरा जैन समाज बताए कि 4 पंक्ति के साथ कैसे विदा देगा मुझे कि मनचाही घरवाली मिले। बाबूजी कह रहे हैं आप इस उम्र में बाबूजी को मनचाही घरवाली चाहिए, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि मनचाही घरवाली मिले, जरूरी तो नहीं। और बीवी के संग साली मिले,
जरूरी तो नहीं, और मनचाही घरवाली मिले जरूरी तो नहीं, और बीवी के संग साली मिले जरूरी तो नहीं, और मेहनत से सुनाई लाजवाब कविता मगर उस पर भाव और ताली मिले।